हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम आए हैं दोस्तों के साथ में शिवनेरी फोर्ट, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था। वो प्लेस भी ऊपर है, वो आपको दिखाऊंगा। और बहुत कुछ है शिवनेरी फोर्ट के ऊपर एक्सप्लोर करने के लिए, तो सब पूरा एक्सप्लोर करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों आज हम ऐसे किले के ऊपर जा रहे हैं जिस किले के ऊपर 19 फरवरी 1630 में एक महान राजा ने जन्म लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवनेरी फोर्ट की। इस किले के ऊपर कई सारे ऐतिहासिक वस्तु भी अपने को देखने को मिलती है, जैसे कि कुलुब दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, मेना दरवाज़ा, हत्ती दरवाज़ा जैसे पुराने ज़माने के दरवाजे अपने को देखने को मिलते हैं, राजवाड़ों के अवशेष। और जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था वो जन्म स्थान भी अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। पालना भी देखने को मिलता है। बादामी टाकी जो कि बादाम के शेप का है, ये भी अपने को देखने को मिलता है। और कड़े लोट जहाँ से दुश्मनों को फेंक दिया जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था, वो जगह भी अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। चलो तो फिर दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं एक महान राजा के महान फोर्ट को, जिस राजा ने ठान लिया था कि अपने जनता के ऊपर कोई भी अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इस फोर्ट से रिलेटेड, छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड बहुत सारी हिस्ट्री को भी कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप फोर्ट के ऊपर पुणे से जा रहे हो तो पुणे से फिर पिंपरी चिंचवड, साकन, फिर जुन्नर होके आप फोर्ट के ऊपर जा सकते, क्योंकि जुन्नर के पास में ही अपने को ये फोर्ट देखने को मिलता है। और पुणे से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस अपने को देखने को मिलता है। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हो तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो अपने को पुणे का ही पड़ता है, तो पुणे से फिर आप जा सकते हो। दोस्तों जैसे ही आप गाड़ी पार्क करके ट्रेकिंग स्टार्ट कर देते हो तो वहाँ पे अपने को कई सारे स्टॉल्स देखने को मिलते हैं। वहाँ से फिर आप महाराज की कई सारी अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ खरीद सकते हो, कैप्स वगैरह खरीद सकते हो, ठंडा पी सकते हो और फिर अपनी आगे की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों जब छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी महाराज ये आदिल शाही के सेना में एक सेनापति थे, उस टाइम में कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जिजामाता को इस फोर्ट के ऊपर शिफ्ट किया गया था। दोस्तों फिर थोड़ा आगे आने के बाद फिर अपने को मिलता है महादरवाजा। दोस्तों ज़्यादातर फोर्ट्स के अंदर जो मेन दरवाजा होता है उसे महादरवाजा कहा जाता है। दोस्तों इस किले के ऊपर चालुक्य, राष्ट्रकूट इन राजवंशों ने भी राज किया हुआ है। और 1170 से लेके 1308 के दरमियान यादवों ने भी इस किले के ऊपर राज किया, और इसी दरमियान इस किले का निर्माण भी यादवों द्वारा किया गया। दोस्तों जैसे महादरवाजे से थोड़ा आगे आते हैं तो फिर अपने को यहाँ देखने मिलता है गणेश दरवाजा। दोस्तों इस फोर्ट के ऊपर अपने को टोटल 7 दरवाजे देखने को मिलते हैं, और हर एक अलग अलग राजाओं द्वारा एक अलग अलग दरवाजा बनाया गया है। दोस्तों जैसे ही अपन महादरवाजा गणेश दरवाजे के आगे आते हैं तो फिर अपने को यहाँ पे पीरक का दरवाजा देखने को मिलता है। दोस्तों पूरे भारत के कई सारे ऐतिहासिक वस्तुएं महाराष्ट्र के फोर्ट से उनको अंग्रेजों द्वारा तोड़ने की कोशिश की गई थी, तो इसके वजह से कई सारे जो ऐतिहासिक वस्तुएं वो अपने को आज के समय में टूटी हुई अवस्था में दिखती हैं। दोस्तों ये जो आप गेट के अंदर रूम जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पे उस ज़माने में जब सिपाही पहरा देते थे तो यहाँ पे रेस्ट करते थे, रहा करते थे। दोस्तों महाराष्ट्र के कई सारे फोर्ट के कंपैरिजन में अगर इस फोर्ट को देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन किया हुआ है। इस फोर्ट के ऊपर अपने को कई सारे ऐसे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, फूलों के पेड़ लगे हुए यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस फोर्ट का मेंटेनेंस है ना बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। पूरा फोर्ट के ऊपर आपको हरियाली हरियाली दिखेंगी। कचरा कुंडी भी यहाँ पे बहुत जगहों पे ऐसे कि जहाँ पे लगाया हुआ है। इस किले की हाइट की बात अगर करें तो ये समुद्र तल से 3500 फीट ऊपर है। दोस्तों जैसे फिर थोड़ी ही चढ़ाई करके ऊपर आते हैं तो फिर अपने को यहाँ पे दिखता है हत्ती दरवाजा, जिसकी मजबूती बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। और इस दरवाजे की निर्मित भी ऐसी की गई है कि अगर एनिमी कोई हत्ती दरवाजे के ऊपर वॉर भी करता है, कोई अटैक भी करता है, गोला बारूद भी मारता है, तो डायरेक्ट दरवाजे के ऊपर वॉर नहीं आता है, क्योंकि दरवाजे के सामने ही अपने की बहुत ही बड़ी दीवार यहाँ पे बंधी हुई दिखती है। दोस्तों इस फोर्ट के ऊपर अपने को बहुत ही ज़्यादा पवित्र शिवाई देवी का मंदिर भी देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जब जिजामाता पेट से थी तो तब जिजामाता ने शिवाई देवी को नवस किया था कि अगर मुझे पुत्र प्राप्ति होती है तो उनका नाम मैं आपके नाम से रखूँगी। और इसी की वजह से जब शिवाजी महाराज का जन्म होता है तो शिवाई इस नाम से, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम शिवाजी ऐसा रखा जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हो यही है शिवाई देवी का मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। और इसी के अगर सामने आप जाओगे तो वहाँ पे अपने को कुछ केव्स भी देखने को मिलती है। दोस्तों इस फोर्ट की ट्रैकिंग है बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, मीडियम लेवल की ट्रैकिंग है।
सो इसकी वजह से कई सारे लोग अपने फैमिली के साथ भी आते हैं और इस फोर्ट के ऊपर आके जो जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है वहाँ पे आके ऊपर प्लेस दिखते हैं और दर्शन लेते हैं। दोस्तों जैसे ही अपन मेना दरवाजे से आगे आते तो फिर अपने को यहाँ पे कुलुब दरवाजा दिखता है। फोर्ट के ऊपर अपने को बैठने के लिए, आराम करने के लिए एक सुविधा भी की हुई दिखेगी और टॉयलेट की सुविधा भी इस फोर्ट के ऊपर की हुई दिखेगी। दोस्तों थोड़ा आगे आने के बाद फिर अपने को दिखता है अंबर खाना, जो आज के समय में टूटी हुई अवस्था में यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। दोस्तों इसी जगह पे उस जमाने में धान्य कोठा रखा करते थे और इसके अंदर अगर आप जाओ आप देखोगे तो इसकी जो रचना है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी की हुई दिखेगी। उसकी जो कॉलम की मजबूती है वो देख के आप दंग रह जाओगे। इस अंबर खाने के अंदर सूर्य की किरणें आ जाए इसके वजह से छत को छेद भी किए हुए अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों फिर आप कुछ देर चलने के बाद में फिर आपको गंगा जमुना वाटर टैंक देखने को मिलता है। इस वाटर टैंक का यूज़ उस ज़माने में पानी स्टोर के लिए यूज़ किया जाता था और जो पीने का पानी है उसके लिए आज भी इस टैंक का यूज़ किया जाता है। दोस्तों फिर थोड़ा आगे आने के बाद फिर अपने को जीजा माता एंड बाल शिवाजी उनकी मूर्ति भी दिखती है। दोस्तों इस फोर्ट के ऊपर मुगलों का भी शासन रहा है तो इसके वजह से इस फोर्ट के ऊपर अपने को मस्जिद भी देखने को मिलते हैं जिसे कमानी मस्जिद भी कहा जाता है और उसी के नीचे अपने को कमानी टाके भी देखने को मिलता है। और दोस्तों फिर थोड़ा आगे आने के बाद है ना फिर आपको राजवाड़ों के अवशेष देखने को मिलते हैं। यही वही जगह है जहाँ पे उस ज़माने राजा महाराजे रहा करते थे। यहाँ पे अपने को पुराने ज़माने का बाथरूम भी देखने को मिलता है। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये पुराने ज़माने का बाथरूम है। दोस्तों ये जो सामने आप इमारत देख रहे हो ये वही जगह है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। इस जगह को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है जिसके वजह से इस फोर्ट के ऊपर अगर कोई भी आता है छत्रपति शिवाजी महाराज का दर्शन लेता है तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता है। ये जो सामने आप देख रहे हो तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति और सामने बगल में ही अपने को पालना भी देखने को मिलता है। दोस्तों जिस जगह पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था उसी जगह के बगल में अपने को बादामी टाके देखने को मिलता है जिसका शेप अपने को बादाम के आकार का दिखता है। इसके वजह से शायद इसे बादामी टाकी कहा जाता है। चलो तो दोस्तों अभी आपको लेके चलते हैं फोर्ट के लास्ट टॉक की तरफ जहाँ से दुश्मनों को नीचे फेंक दिया जाता था। अगर किसी को मृत्युदंड देना है तो उसे इस टॉक से नीचे फेंक दिया जाता था। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी किसी को मृत्युदंड देने के लिए कड़े लोट नहीं किया। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ से अगर किसी को मृत्युदंड देना हो तो बोरी में भर के नीचे फेंक दिया जाता था। दोस्तों ये वीडियो था रिगार्डिंग टू द शिवनेरी फोर्ट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ये इस फोर्ट को देख के अगर आपको कुछ प्राउड फील हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जय शिवराय करके ज़रूर लिख देना। और ऐसे ही कुछ वीडियो देखने के लिए आप हमारे एक्सप्लोरेशन ऑफ पुणे नाम की सीरीज़ में जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने जो पुणे के आसपास वाले फोर्ट से टेम्पल से उनको कवर करने की कोशिश की है तो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।